जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लासेज में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं ढेर सारे प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर जो किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सारे प्रश्न। ठीक है, चैप्टर 2 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज से हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट होगा। ठीक है, चैप्टर 3 हमारा है कंप्यूटर की कार्य पद्धति। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग। और इसमें से काफ़ी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे भी गए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इन पर हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक प्रश्न को समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास को। हमारा पहला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है। ठीक है, प्रश्न अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है, तो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क जो है वह एक हार्डवेयर है। ठीक है, ये प्रश्न हमारा 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है। तो हार्डवेयर वाले भाग को, यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर वाले भाग को हम लोग छू सकते हैं। ठीक है, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, इन सभी चीज़ों को छूकर हम लोग महसूस कर सकते हैं। ये सभी हार्डवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर आएगा मैं सॉफ्टवेयर का भी उदाहरण देते हुए आगे बढ़ूँगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। ठीक है, तो इसका जो 3 बुनियादी वर्ग है वह है सिस्टम यूनिट, इनपुट या आउटपुट यूनिट और मेमोरी। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा 2010 और 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस है। तो प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस जो है वह क्या है, हार्डवेयर हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम उदाहरण है। तो कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम जो है वह हार्डवेयर का उदाहरण है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा 2011 और 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है। ठीक है, कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य यानी कि फंक्शन का जो सही क्रम है वह है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। ठीक है, ये क्रमबद्ध 4 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2012 और 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है। तो कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया फेचिंग है। ठीक है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इन सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2008 में पूछा गया है। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है। तो कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम जो होता है वह आउटपुट होता है, और यह प्रश्न भी हमारा इलाहाबाद बैंक PO में 2010 में पूछा गया है। ठीक है, यह मेमोरी और CPU के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। किसमें, कैश मेमोरी में। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2012 और 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद, ठीक है, यानी कि स्पीड मिसमैच को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कहते हैं। तो उसको कैश मेमोरी कहते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा 2016 और 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि गीगो का संबंध है। तो गीगो का संबंध जो है वह त्रुटि रहित कार्य से है, यानी कि एक्यूरेसी से है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SSC DEO 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है,
चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड जो है वह मदरबोर्ड कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा 2012 और 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि रैम तथा रोम स्थित होते हैं। तो रैम और रोम जो है वह हमेशा मदरबोर्ड पर ही स्थित होते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS PO 2011 में पूछा गया है। ठीक है, CPU तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं। तो CPU तथा मेमोरी जो है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को स्थापित किया जाता है। और ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि IBPS क्लर्क में 2012 और 2013 दोनों में पूछा है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है सिस्टम यूनिट कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2017 में और 15 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है, ठीक है, बसेस कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SSC स्टोनो में 2012 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड क्या है? सर्किट बोर्ड जिसमें CPU व अन्य चिप लगे होते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को कहते हैं। तो इन लाइनों को जो है बसेस कहते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS PO में 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है तो उसको सिस्टम बस जोड़ता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है कहलाता है, तो वह प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वह CPU होता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2012-2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है आप लोग को एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि CPU का पूरा रूप है। CPU का पूरा रूप जो है वह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CPU का जो पूरा रूप है वह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये प्रश्न भी हमारा 2008 और 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी होता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा RBI में 2015 में और NISCL में 2015 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो CPU को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2009 में SBI क्लर्क में, IBPS में 2012 में, ठीक है, MPPSC में 2014 में और RBI में 2015 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क हमेशा CPU को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है,
चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सीपीयू के लिए दूसरा शब्द है, तो सीपीयू के लिए दूसरा शब्द है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और इस प्रश्न को इलाहाबाद बैंक ने 2010 में पूछा है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सीपीयू का कार्य है, तो सीपीयू का कार्य है इन्फॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड, इंटरप्रेट और प्रोसेस करना, ठीक है। यानी कि सीपीयू का मुख्य कार्य जो है वह है इन्फॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड, इंटरप्रेट और प्रोसेस करना, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा सिंडिकेट बैंक में 2010 में पूछा गया है और यूबीआई क्लर्क में भी 2010 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है सीपीयू या प्रोसेसर कहलाता है, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2014 और 2017 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करने वाला सीपीयू का भाग होता है, तो वह है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। और ये प्रश्न भी हमारा 2010-2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एलयू संपन्न करता है, तो एलयू क्या संपन्न करता है? अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिक परिचालन जो है वह संपन्न करता है हमारा एलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। वह जो है अरिथमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल परिचालन को संपन्न करता है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 और 2015 में पूछा गया है, ठीक है। सीपीयू के कार्य है, तो सीपीयू का कार्य जो है वह है अर्थमेटिक तथा लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी प्रबंधन करना, इनपुट आउटपुट प्रबंधन करना, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है, ठीक है। कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाता है, ठीक है। यानी जिसको कि हम लोग शॉर्ट में एलयू भी कहते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा एसबीआई क्लर्क 2011, आईबीपीएस क्लर्क 2012 और एसएससी डीईओ 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है, तो वह है प्रोसेसर, ठीक है। जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है। और ये प्रश्न भी हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 और 2012 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वह है एलयू, ठीक है, जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वो रहती है, ठीक है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आईबीपीएस क्लर्क 2011 और 2012 में भी आरआरबी में पूछा गया है, ठीक है। एलयू जिस डाटा और इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है वो रहती है, कहाँ रहती है? तो वो रजिस्टर में रहती है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग इन सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम में जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं तब तक हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।